थोड़े दिन पहले मैं फ्लाइट में थी, साइड वाली सीट पे कोई बैठे थे, वो सुबह सुबह 6 बजे क्राइम शो देख रहे थे फ्लाइट के अंदर। सुबह सुबह की फ्लाइट, मैं नहीं जानती उनको, मैंने ऐसे ही देखा, मैंने कहा सुबह सुबह। तो कहते वो पूरा दिन काम है, आज मीटिंग्स बहुत है। अब मेरा मन शांत नहीं होगा जब तक मुझे पता नहीं होगा इसमें हुआ क्या फाइनली। तो मैं सुबह जाके देख रहा हूँ ताकि मेरा माइंड क्या हो जाए सेटल्ड, मुझे स्टोरी पता चल गया, अब मैं सारा दिन अपनी मीटिंग करूँगा, फिर रात को मैं वापस जाऊँगा। तो मैं कहा ठीक है, देखो 6 o'clock in the morning, दिस इज़ नो स्टोरी, दिस इज़ रियल। थोड़ी देर के बाद उनका खत्म हो गया, आईपैड स्विच ऑफ हो गया, बैठ गए, रिलैक्स हो गए। तो उन्होंने सोचा मैं बैठी हूँ तो कुछ बात कर लेते हैं साथ में। कहते एक बात पूछनी थी आपसे। कहा बताओ। आजकल मुझे डर बहुत लगता है। एब्सोल्युटली अनअवेयर, हाँ, कि वो क्या बोल रहे हैं। आजकल मुझे डर बहुत लगता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आजकल डर थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, फैला हुआ है बहुत। कहते नहीं, मेरे अंदर एक नई चीज़ आई हुई है। जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो मेरे को थॉट आती है गैस ऑफ की थी कि नहीं, मैंने घर लॉक किया था कि नहीं। अच्छा तो फिर। कहते अभी मैंने कुछ दिनों से एक नया सिस्टम शुरू किया है, घर लॉक करके मैं उसकी फ़ोटो खींचता हूँ। गैस ऑफ करते, गीज़र ऑफ करता हूँ, मैं उसकी फ़ोटो खींचता हूँ। फिर जब मेरा माइंड वो थॉट्स क्रिएट करता है ऑफिस में मैंने किया कि नहीं, मैं खोल कर वो फ़ोटो देखता हूँ, फिर अपने माइंड को साइलेंट करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे फिर वो थॉट आती है, क्या मैंने सच्ची में घर लॉक किया कि नहीं। दिस इज़ द लेवल टू विच इट कैन गो, दिस इज़ द लेवल टू विच दैट कैन गो। और वो इतने प्यार से सुना रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने कनेक्शन नहीं बनाया दोनों चीज़ों का। तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहा कुछ नहीं, वो नहीं देखना चाहिए। कहते ऐसे थोड़ी होता है, इससे थोड़ी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही है। सो हम बहुत अनअवेयर ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम कंटेंट कंज्यूम करते जाते हैं। क्वालिटी भी क्वेश्चन मार्क है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिस क्वालिटी का हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अगर उसमें लस्ट है, बहुत ज़्यादा लस्ट का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा डिप्लीशन है सबसे बड़ी वो। तो अगर उसमें लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलसी है, हिंसा है, गुस्सा है, निंदा है, कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन सारी को सबका मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, अगर उस तरह का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें डर है, फियर है, तो वो कंटेंट हमारी थॉट्स क्रिएट कर रहा है। फिर हमारी थॉट्स हमारे वर्ड्स और बिहेवियर में आती है, हमारा कर्म बन जाती है और हमारा कर्म हमारा भाग्य बन जाता है। और हमने सोचा हम टाइम पास कर रहे हैं। अगली बार जब वीडियो देखेंगे कोई भी या कोई भी फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज पढ़ेंगे, सिर्फ सुनने और पढ़ने से पहले अपने आप को याद दिला देना ये मेरे भाग्य तक पहुंचने वाला है। और ये एक्चुअली हमारे भाग्य तक पहुंच चुका है। आज की हमारी जितनी इमोशनल हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ इश्यू पे आ रहा है, उसका इफेक्ट हमारे रिश्तों पर आ रहा है। ये कंटेंट कंजम्पशन का रिजल्ट है, तो वो हमारे भाग्य पर तो पहुंच ही चुका है। जस्ट यहाँ आने से पहले मैंने एक डॉक्टर से मिली, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है। कहते 80% लोग जो मेरे पास आ रहे हैं एक्चुअली उनको एंग्जाइटी है, लेकिन वो एसिडिटी के ले रहे हैं। कहते हैं एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन इवन दो आई एम अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। कहते क्योंकि उनके शरीर में, पेट में प्रॉब्लम ही नहीं है कोई और। तो हमें तब पता चलती है जब वो हमारी फिजिकल हेल्थ लेवल पर आ जाती है, लेकिन वो होती हमारी इमोशनल हेल्थ इशू है। और वो क्यों हो रही है? ये सारा ओवरडोज ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। तो सबसे पहली चीज़, अपने कंटेंट पर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए। अगर अभी भी हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम अपने भाग्य में कुछ ऐसी चीज़ें ले आएंगे जो हम अंडू नहीं कर सकेंगे, अंडू नहीं कर सकेंगे। तो रिस्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं। सिर्फ वो ही पढ़ें, सुने, देखें जो आपकी क्वालिटी का कर्म कल बने, तो आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो डायरेक्ट कर्म तक पहुंचता है, वो इमोशनल डाइट है। और हर रोज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, साथ साथ कि सिर्फ मैंने नेगेटिव कंटेंट रिस्ट्रिक्ट किया उतना काफ़ी नहीं है। मुझे हर रोज़ आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी सोच प्योर बनाने के लिए प्योर कंटेंट रोज़ डालना पड़ता है। प्योर कंटेंट रोज़ डालना पड़ता है, क्योंकि कितना भी अवॉइड करें तो भी 10-20% तो हम नेगेटिव कंटेंट दिन में ले ही लेंगे इधर उधर से।
और फिर हम में से जिनका प्रोफेशन भी है नेगेटिव बहुत सारा दिन सुनने का, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो ज्यूरिस्ट है, चाहे वो मीडिया है, सारा दिन कौन सा कंटेंट सुन रहे? नेगेटिव। तो हमको तो डबल पॉजिटिव डालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तक चला जाता है। तो कम से कम हर रोज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम अपनी लाइफस्टाइल में एक ही चेंज लाते हैं। रोज सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बाकी 23 घंटे परिवार और काम। लेकिन वो 1 घंटे का सुबह का कंटेंट जो चेंज हो जाता है, वो कंटेंट डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। वो डेस्टिनी चेंज कर देता है। मन खुश रहने लगता है, लाइट रहने लगता है, शरीर में जो छोटी बड़ी बातें थी थोड़ी ठीक होने लगती हैं। सबसे पहले हमारे रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, सिर्फ कंटेंट चेंज करने से, सिर्फ कंटेंट चेंज करने से। तो क्या हम आज से रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट के लिए कर सकते हैं कि अच्छा कंटेंट अपने अंदर डालें? क्योंकि जो रात को लास्ट सोने से पहले डालेंगे ना, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डीप जाता है। कर सकते हैं 15 मिनट? कौन कौन रेडी आज करने के लिए? 15 मिनट सिर्फ कॉन्शियसली चूज करना। जैसे हम कहते हैं ना, हम रात को सोने से पहले दूध का ग्लास पीते हैं, सुबह उठ के हम 5 बादाम खाते हैं, ये खुराक होती है हमारी। इसी तरह मन के लिए भी खुराक रखना कि रात को सोने से पहले 15 मिनट सकारात्मक प्योर कंटेंट, सुबह उठकर 15 मिनट प्योर कंटेंट। वैसे तो 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट से तो स्टार्ट करेंगे हम। एटलीस्ट 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे। कंटेंट प्योर जाएगा, सोच बदलेगी, सोच बदलेगी, कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, भाग्य बदल जाएगा। करे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप करने के लिए रेडी है? डेस्टिनी तक पहुंचेगा ये, बट इट हैज टू बी डन डेली, वंस इन अ वाइल नहीं। कोई भी डाइट का रिजल्ट तब आता है जब हम उसको रोज करते हैं। कभी करा, कभी छोड़ा, टाइम मिलेगा तब करेंगे, तब नहीं। ये करेंगे और इसके अराउंड बाकी लाइफ को रिवॉल्व करेंगे। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना है काम हमारा आगे वाला गार्डन है, और उस आगे वाले गार्डन में भी सब कुछ सही तब चलेगा कि जब पीछे वाला गार्डन फ्लरिश हो रहा हो। कर्म और संस्कार ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव कंटेंट सुबह और रात कंपल्सरी कर दीजिए। मेडिटेशन सीखेंगे हम कल से, और रात को सोने से पहले अपने मन को साफ करके सोएंगे मेडिटेशन से। परमात्मा से कनेक्ट कर, परमात्मा को शुक्रिया कर, आज सारा दिन जो हुआ, जिनके साथ मैंने इंटरैक्ट किया, मेरा कार्मिक अकाउंट आज कैसा रहा सारा दिन, सोने से पहले राइट एनर्जी उन सबको भेज के अपने रात के पहले कार्मिक अकाउंट को सेटल करना है, ताकि वो आगे भी ना जाए। अगले जन्म तो बहुत दूर की बात है, आगे भी ना जाए। तो वो डंडी रोज तोड़नी होती है, वो डंडी रोज तोड़नी है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद तो तोड़ ही नहीं सकते, वो आत्मा ले गई वो कार्मिक अकाउंट अपने साथ, वो ले गई है। तो वो डंडी हमें रोज तोड़नी है। चेक करेंगे आज रात को कि आज सारा दिन कैसा बीता। आज रात को सोने से पहले मन में सॉरी कहेंगे उनको जिनके साथ गलत व्यवहार किया, और अगर हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कह दिया, उसको फॉरगिव करके भी सोएंगे। अगर हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, निंदा कर दी किसी की, उसके लिए भी उसको सॉरी करके सोएंगे। भले उसके सामने नहीं किए, पीठ पीछे किए, लेकिन एनर्जी तो भेजी है ना उसको मैंने। वो सब कुछ सेटल करके सोना। तो अपनी बैलेंस शीट को रोज रात को क्या कर देना चाहिए? हर ट्रांजैक्शन को चेक करते हुए सेटल करके सोना। माइंड क्लीन हो जाता है, रात को नींद गहरी आती है। जल्दी सोना, जल्दी उठना हमें इमोशनली फिट बनाता है। आजकल बहुत सारे बच्चे रात को लेट सोते हैं, मन और शरीर दोनों के लिए अच्छा नहीं है। अपने घर की मर्यादाएं, घर के संस्कार, घर के नियमों को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा। हम कहते क्या करें, बच्चे रात को लेट सोते हैं, क्या करें मतलब? 20 साल बाद वही बच्चे मुड़कर हमें कहेंगे आपको तो पता था ना, मुझे नहीं पता था, आपने रोका क्यों नहीं मुझे? बोलेंगे वो, बट तब तक वो डैमेज जो हो गया होगा हम उसको अंडू नहीं कर सकेंगे। फिर तक बोलना हमारा रोल है, डिसिप्लिन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
लेकिन उसको करने से पहले खुद को डिसिप्लिन करना। तो खुद रात को जल्दी सोएंगे, सुबह उठेंगे, सोने से पहले ज्ञान लेंगे, उठते ही पहले ज्ञान लेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सोने से पहले कुछ संकल्प कीजिए। जैसे लॉ ऑफ कर्मा एक स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सिद्धि दूसरा स्पिरिचुअल लॉ है, संस्कार से संसार तीसरा स्पिरिचुअल लॉ है, संकल्प से सृष्टि चौथा स्पिरिचुअल लॉ है। ये सारे लॉज पता होने चाहिए। संकल्प से सिद्धि, जो संकल्प हम करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे वो सिद्ध होगा ही होगा। अगर हमें डर लगता है तो हम सोने से पहले सिर्फ एक संकल्प करें, आई एम फियरलेस, मैं निडर हूं। अगर मुझे गुस्सा आता है तो हम सोने से पहले एक संकल्प करें, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप हूँ। अगर मैं सिचुएशंस में रिएक्ट कर देती हूँ तो मैं सोने से पहले संकल्प करूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। तो 5-6 ऐसे संकल्प बना लीजिए जो हम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहें, और रात को सोने से पहले उनको रिपीट करके ज़रूर सोना है। नींद में वो सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। अगले 6 घंटे वो मन और शरीर पे वाइब्रेशन रेडिएट होगा। करेंगे? अभी लिखेंगे अपने पास, फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लीजिए अभी, आज रात को हमने कौन से संकल्प करने हैं। रोज़ करना, महीने के अंदर, महीने से भी पहले, महीना नहीं लगता, 15-20 दिन के अंदर अपने अंदर रिजल्ट दिखाई देता है, संस्कार चेंज होने लगते हैं। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल। पावरफुल सोल कैसी होगी? हर सिचुएशन में काम एंड स्टेबल। आई एम अ पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सेकंड, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए नहीं, आई एम ऑलवेज हैप्पी, हैप्पीनेस आ जाएगी जीवन में। चौथा, आई एम अ गिवर, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। 5वां, कोई भी एक संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं अपने अंदर। अगर हर्ट जल्दी होते हैं किसी के कुछ कहने से, आई एक्सेप्ट पीपल, आई अंडरस्टैंड देम, आई फॉरगिव, आई लेट गो, मैं लोगों को समझती हूँ, स्वीकार करती हूँ, बातों को खत्म करती हूँ, क्षमा करती हूँ, ये मेरा संस्कार है। संकल्प डाल दीजिए। अगर ये संकल्प नहीं डालते तो हम कहते हैं बातें मुझे भूलती नहीं, बात मुझसे छूटती नहीं, तो वो रिपीट करते रहते हैं तो वो छूटती नहीं है। तो सोने से पहले आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई लेट गो, इट्स वेरी इजी फॉर मी, इट्स माई संस्कार। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए डालिए, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी ऑलवेज। अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए संकल्प डालिए कि वो शरीर का अंग बिल्कुल परफेक्ट है। जो बीमार है उसके लिए संकल्प डालना है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर शरीर में कुछ आया हुआ है, कोई ट्यूमर है, कोई ब्लॉकेज है, कुछ है, तो आप रात को सोने से पहले चाहिए वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, डिसॉल्व्ड एंड फिनिश्ड। डिसॉल्व्ड एंड फिनिश्ड। मन की शक्ति का प्रयोग करना है शरीर की बीमारी के ऊपर। इट्स माइंड ओवर मैटर। लाइफस्टाइल में मन की सोच भी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है। फिर अपने रिश्तों में, आई एक्सेप्ट पीपल, पीपल एक्सेप्ट मी, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर स्ट्रॉन्ग। मेरे सारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं क्योंकि मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं। डरना नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, नहीं, संकल्प डाल दो, मैं लोगों को स्वीकार करती हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं। वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। फिर अपने काम के लिए एक संकल्प डालें, बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए एक संकल्प डालें। आई एम फोकस्ड, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट। हम सारा दिन क्या बोलते हैं, बच्चों से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, बच्चों से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। बार बार बोलेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ घटेगी, संकल्प से सिद्धि होती है। आई एम फोकस्ड, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट। हर बच्चे को बता दो,
सफलता मेरे लिए निश्चित है, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। ये नहीं कि सफलता मुझे चाहिए, सफलता मेरे लिए निश्चित है, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। अगर कोई भी गोल है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, जो भी गोल है उसको संकल्प में रख दीजिए, आई हैव अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक। जो अचीव करना चाहते हैं उसको आपने लिखना है, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, फिल इन द ब्लैंक। ये प्रयोग ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स ने प्रयोग करके डिसाइड करके कि उनकी कैपेसिटी कितनी है कितने नंबर पाने की, वो नंबर फिक्स करके भी उतने मार्क्स पा लिए हैं। क्योंकि वो अफर्मेशन संकल्प करने से उनको एग्जाम के दिन पैनिक एंजाइटी टेंशन नहीं होती है, तो वो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा ही पा लेते हैं। इतनी पावर है संकल्प से सिद्धि में। और लास्ट संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं विजुअलाइज कीजिए, एक वाइट डिवाइन एनर्जी लाइट सर्कल मेरे चारों तरफ है। किसी की लोअर एनर्जी वाइब्रेशन इस सर्कल के अंदर नहीं जा सकती। हम सारा दिन सुरक्षित हैं उस सुरक्षा कवच के अंदर। तो 8-10 संकल्प हैं, रख लीजिए फोन। ये 10 संकल्प आप लिख लीजिए। आपको कुछ और मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, कुछ सिद्ध करना है, उसको लिख लीजिए। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, हमें लिखना है हम ऑलरेडी वो हैं, हम ऑलरेडी वो हैं। तो वो संकल्प वाइब्रेशन है, एक कर्म है जो बाहर जाता है एनर्जी, और वो हम बनते जाते हैं। अब इसको रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। सुबह उठते ही फिर से करना है, एटलीस्ट 2 बार सारे थॉट्स रिपीट कीजिए, कोडिंग बनती जाएगी यहाँ पे। तो रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, और तीसरा खाना खाने से पहले। बचपन से सीखा था ना, खाना खाने से पहले किसको याद करना है, किसको याद करना है? परमात्मा को याद करके, शुक्रिया करके। परमात्मा की एनर्जी अगर हम उस खाने में डालेंगे, खाने से हमारा माइंड स्ट्रांग हो सकता है। खाने से सिर्फ हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होती है, खाने की वाइब्रेशन से हमारा माइंड स्ट्रांग हो सकता है। एक्सपेरिमेंट करके देखें, एक वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, सात्विक अन्न सिर्फ नवरात्रों के लिए नहीं होता है। नवरात्रों में हमें क्या चाहिए होता है? डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हम सात्विक अन्न खाते हैं। लेकिन सिर्फ 9 दिन क्यों डिविनिटी और शक्ति चाहिए?